सर नमस्कार। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं कुलदीप मित्तल रोहिणी विधानसभा से। जी सर, आज मैं बात करूंगा दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली के बारे में कहा जाए, दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान के बारे में कहा जाए, सीएम अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में बात करूं तो मैं कम है, दिल्ली को ऐसा संवारा, ऐसा सजाया कि मैं उसकी तारीफ तुलना खुद नहीं कर सकता। आप खुद बताया दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं दी। देखिए, 70 साल के इतिहास में दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री आया, आम आदमी का मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आदमी आया जिसने दिल्ली के अंदर इतने काम किए जो 70 साल में नहीं हुए। जी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आदमियों को, दिल्ली की जो जनता है उसको सारी सुख सुविधाएं फ्री मिल रही हैं। जी चाहे वो पानी के क्षेत्र हो, 20,000 लीटर पानी प्रत्येक घर को फ्री मिल रहा है। बिजली के अंदर सब्सिडी मिल रही है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों में दवाई और सारे तरह के टेस्ट फ्री हैं। जी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खराब था, उसको बहुत बढ़िया कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर जो है ना स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। और स्कूलों को ऐसा सजाया गया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो वहां से नाम कटवा के अपना सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। वहां की बिल्डिंगें बहुत अच्छी तरह से बढ़िया बनवा दी गई हैं। वहां पे जो पहले जो स्थिति स्कूलों की थी उसमें टाट तक की सुविधा नहीं थी, आज वहां पे बढ़िया तरह के डेस्क लगा दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर एसी तक लगा दिए गए हैं। सर, अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, हम बस में महिलाओं को फ्री यात्रा सफर के बारे में करें, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, दिल्ली के अंदर महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा है। उनका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। महिलाओं को जहां भी इधर उधर कहीं भी जाना है तो उनको फ्री यात्रा की सुविधा है। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं ताकि आसपास की जनता को दूर ना जाना पड़े। उनकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटे मोटे टेस्ट हैं, वो सारे मोहल्ला क्लिनिक में हो जाते हैं। छोटी मोटी बीमारियों की जो है दवाई उनको आसपास के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक है, वहीं से उपलब्ध है। जी सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए की न सीएम केजरीवाल के घर से रिकवरी मिली, न 1 रुपए कोई सबूत मिला। फिर भी एक संवैधानिक पद पे होने के नाते मैं तो कहता हूं, मुझे तो कहने में शर्म आ रही है किस तरीके से मैं कहूं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बगैर किसी सबूत के जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं डलवा दिया, तो ये तो बहुत अवहेलना की बात है। देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी चोर रास्ते से जो है ना सत्ता को हथियाना चाहती है। बेतुके आरोप लगाती है। उनके पास कोई सबूत नहीं है किसी तरह का। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जनता के लिए इतने काम कर रहे हैं तो उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिससे वो सत्ता में आ सके। बीजेपी अनैतिक तरीके से सत्ता हथियाना चाहती है, इसीलिए बेतुके आरोप लगा के उनको, जैसे हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। उसी तरह से न्यायालय ने देखते हुए, न्यायालय के न्याय से आज हमारे सारे नेता बाहर हैं और दिल्ली का काम दोबारा से सुचारू रूप से हो रहा है। दिल्ली को सारी सुख सुविधाएं दोबारा से मिल रही हैं और आगे भी ये जारी रहेगी। तब अगर बात करो ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली, सर सबसे बड़ी बात है। देखिए, बीजेपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए, ईडी का जो है ना दुरुपयोग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेकिन वो किसी तरह का भी आरोप उनके ऊपर साबित नहीं कर पाए। आरोप कहां से साबित करेंगे? जिन्होंने खूब तलाशियां ली, 1 पैसे की भी कहीं से रिकवरी नहीं हुई। आखिरकार न्यायालय ने भी मान लिया कि इनके पास कुछ रिकवरी नहीं हो रही, कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो उनको सबको जमानत दे दी गई। आज आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो है ना जेल से बाहर हैं जो है, और आने वाले टाइम में ये सब आरोप बेबुनियाद साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, मैं जानना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है दिल्ली के अंदर में, क्या आम आदमी पार्टी अब की बार 70 की 70 विधानसभा की सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से एक बार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी
अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये बिल्कुल तय है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और ये बीजेपी को जो पीछे 8 सीटें मिली थी, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दिल्ली की जनता की तरफ से कह रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इनको 0 पे आउट कर देंगे। सर, लोगों का कहना है कि बार बार जब सांसदीय का चुनाव आता है तो लोग जो है सीएम अरविंद केजरीवाल जी को भूल जाते हैं, वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जब जो है लोग जब विधानसभा का चुनाव आता है तो दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, वो सीधे अरविंद केजरीवाल जी को वोट देती। क्यों? क्योंकि बिजली पानी और पानी फ्री, बस सेवाएं फ्री, महिलाओं को यात्राएं फ्री, इसलिए जो है दिल्ली की जनता काफी समझदार है। दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, इसीलिए वो अपने एक अच्छे नेता अरविंद केजरीवाल जी को चुनती है और दोबारा भी जो है ना आने वाले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल जी को चुन के उनको दोबारा से मुख्यमंत्री की सीट पे बिठाने वाली है। सर, आपके नेता ये बार बार कह रहे हैं, मैंने हिंदुस्तान में एक इकलौता नेता देखा है, पहली बार ऐसा सीएम देखा है जो डंके के चोट पे ये बार बार कहते हैं, हर सभा में वो कहते हैं, श्रीमती केजरीवाल जी कहते हैं, आपके विधायक कहते हैं, महेंद्र गोयल जी खुद कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना, डंके के चोट पर कहते हैं। देखो, ये कहने की भी किसी में हिम्मत चाहिए। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के राज्यों के अंदर आज तक किसी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं मुझे काम किया है, अगर मैंने तो वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना। ये वही कह सकता है जिसने काम करके दिखाया। जिसने काम ही नहीं करके दिखाया वो क्या कहेगा? दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं, उनका कोई भी वादा झूठा साबित नहीं हो सका। उन्होंने जो अपनी जुबान से बोल दिया वो दिल्ली की जनता के लिए किया है और दोबारा से दिल्ली की जनता चुन के उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जी सर, मैं अगर बात करूं, मैं आगे सवाल तरफ जा रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए जो 1000 रुपए स्कीम के लिए कहा गया था हर महीने लागू होगी, वो पहला कदम होगा सरकार बनते ही या कुछ समय लगेगा उसमें? देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। और जो ये आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 1000 रुपए की स्कीम, ये तो जो है ना हमारी सरकार बनते ही ये पहला कदम साबित होगा कि ये योजना सबसे पहले चालू होगी। जी सर, आपको क्या लगता है इसमें कोई शक सुबह नहीं है कि दिल्ली का जो बिल्कुल बच चुका चुनाव होने वाला है दिल्ली में विधानसभा का, सीएम अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये बिल्कुल तय है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जिता के दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। जी, आपके सीएम, आपके मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, हम भाई भतीजों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, टिकट उनको दिया जा रहा है जो एक आम नागरिक है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई भाई बंद नहीं है, मैं उस आदमी को जो है ना विधायक बनाऊंगा जो आदमी जनता की भलाई करे, जनता के लिए काम करे, उसी को टिकट दिया जाएगा और वही आदमी चुनाव में जीत के आएंगे और दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। तो मैं बात कर रहा था निगम पार्षद कुलदीप मित्तल जी से। आप सीधे देख सकते हैं कि मैं बात